गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आज जानेंगे जो ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ठीक है, पॉमन्स कैप्सूल क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स में, किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट ट्रेवल करता है आपको ट्यूब्यूल पार्ट में, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में किस तरह से आता है। ये सारा फंक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे। किडनी का जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूब्यूल्स, बॉमन्स कैप्सूल, ये सब क्या होता है, सबके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम देख चुके थे कि किडनी जो होता है आपको, ठीक है, ये आपको ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करता है तो ये स्टोर होता है जाके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, तो इसको ले जाने का जो काम करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में एज अ ट्रांसपोर्ट, जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर एक तरह का ट्यूब है जो कि किडनी जो होता है पेयर में होता है हमारे बॉडी में। तो हर एक किडनी से अराइज होता है एक ट्यूब्यूल जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर का काम होता है कि किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन किया है यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने का काम करता है, जब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाएगा, ये पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, तो ये ब्रेन तक मैसेज जाता है, ब्रेन तक मैसेज जाएगा, मैसेज फिर वहां से आएगा ब्रेन से, ठीक है, वो इंटरप्रेट करेगा कि इसको रिलीज करना है यूरिन को। यूरिन जब रिलीज होता है तो किसके थ्रू हमारे बॉडी से पास आउट होगा, यूरेथ्रा के थ्रू। जब यूरिन पास आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, मिक्सचुरेशन बोलते हैं। जब यूरिन हम यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, देखिए, जब हम लोग नेफ्रॉन का जब स्टडी कर रहे थे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, नेफ्रॉन जिस किडनी जिस सेल से मिलकर बना है उसका नाम है नेफ्रॉन। बहुत सारा नेफ्रॉन मिलेगा तो किडनी सेल का फॉर्मेशन होता है। तो प्रीवियस क्लास में भी देख चुके थे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमेंस कैप्सूल क्या होता है, रीनल आर्टरी क्या होता है, रीनल वेन क्या होता है। तो जब आप डायग्राम देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें एक बॉमेंस कैप्सूल होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट्स होता है वहां पे मिलता है आपको बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो भी कंटामिनेटेड ब्लड है या डर्टी ब्लड है किडनी तक ले जाने में जो हेल्प करता है, उस आर्टरी का नाम क्या होता है, बोलिए, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम होता है किडनी तक वेस्ट प्रोडक्ट लेके आने में हेल्प करता है, डर्टी ब्लड को लेके आएगा, किडनी उस चीज को फिल्टर करेगा। फिर किडनी जब उस चीज को फिल्टर करेगा आपको, तो ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, ठीक है, प्यूरिफाइड ब्लड। तो इसको जो प्यूरिफाइड ब्लड किडनी से ले जाने का जो काम करता है उसका नाम है रीनल वेन। रीनल वेन को दूसरा नाम बोल सकते हैं किडनी वेन। रीनल वेन बोलिए या किडनी वेन बोलिए, इसका काम ये होता है कि किडनी से प्यूरिफाइड ब्लड को ले जाने में हेल्प करता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमन्स कैप्सूल में, जिसका कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिसमें एक कैपिलरीज लाइक ब्लड कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना है। जो भी ब्लड के अंदर यूरिया है, अमोनिया है, एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये सबको क्या करेगा, ये सब सब फिल्टर कर देगा आपको।
तो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है उसके बाद ये आपको बोमस कैप्सूल में दे देता है। फिल्टर करने के बाद उसको ट्यूब्यूल में ट्रेवल करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। क्या 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 होगा आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, जैसे वेस्ट मटेरियल का नाम लें, जैसे यूरिया, यूरिया भी क्या है, तरह का वेस्ट मटेरियल है। आपकी यूरिक एसिड क्या है, वेस्ट मटेरियल है। एक्सेसिव सॉल्ट हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया, सब वेस्ट मटेरियल है आपको। तो उसी तरह से बोला, जब वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड इन द टिब्यूल्स, ठीक है, जब वेस्ट मटेरियल ट्यूब्यूल्स में एंटर करता है तो एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, ठीक है, और ग्लूकोज, ये सबको, यूरिया, ये सबको आपको फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिल्टर करने के बाद बोमेंस कैप्सूल में देता है। बोमेंस कैप्सूल के बाद ये ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल करता है। ट्यूब्यूल्स में जब ट्रेवल करता है तो ट्यूब्यूल्स के पास बहुत सब ट्यूब्यूल्स के पास एक ब्लड कैपिलरीज होता है। ट्यूब्यूल्स के पास ब्लड कैपिलरीज होता है जो कि ट्यूब्यूल्स में से कुछ सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जैसे एमिनो, यूरिया, ये सबको आपको फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिल्टर करने के बाद बोमेंस कैप्सूल में देता है। बोमेंस कैप्सूल के बाद ये ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल करता है। ट्यूब्यूल्स में जब ट्रेवल करता है तो ट्यूब्यूल्स के पास बहुत सब ट्यूब्यूल्स के पास एक ब्लड कैपिलरीज होता है। ट्यूब्यूल्स के पास ब्लड कैपिलरीज होता है जो कि ट्यूब्यूल्स में से कुछ सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जैसे अमीनो एसिड को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्सॉर्ब करता है? क्योंकि इसका बॉडी में रिक्वायरमेंट है, वाटर का भी रिक्वायरमेंट है, डिहाइड्रेशन नहीं हो इसलिए वाटर का रीअब्सॉर्ब कर लेता है आपको। अमीनो एसिड इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रोटीन को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब करता है एनर्जी के लिए। ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, वाटर का। क्यों एब्सॉर्ब करता है? क्योंकि बॉडी को इस चीज का रिक्वायरमेंट होता है। वाटर का एब्सॉर्ब करता है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो बॉडी, ग्लूकोज का एनर्जी के लिए रीअब्सॉर्ब करता है, समझ में आपको। और एमिनो एसिड का एब्सॉर्ब करता है आपको प्रोटीन्स के लिए, ये सब का रीअब्सॉर्प्शन करता है। तो बोल रहा है कि ये जो रीअब्सॉर्ब करता है ट्यूब्यूल में ब्लड कैपिलरी ट्यूब्यूल्स के पार्ट से जो यूजफुल सब्सटेंस उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, मगर यूरिया को रीअब्सॉर्ब नहीं करता है। यूरिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। तो उसी चीज को बोल रहा है कि द वेस्ट मटेरियल सब है आपके, यूरिक एसिड भी है, सब है ये, ठीक है, मगर एग्जांपल यहाँ पे लिया यूरिया के बारे में, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल्स। ये जो यूरिया सब्सटेंस है ये ट्यूब्यूल से हमेशा रहता है ये, ठीक है। इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ट्यूब्यूल्स में जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और एक्सेसिव वाटर का जो एब्जॉर्ब करता है ट्यूब्यूल्स पार्ट से ब्लड कैपिलरीज में, तो इस चीज का एब्जॉर्ब नहीं होता है यूरिया का। इट डज नॉट गेट रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज ट्यूब्यूल से यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा, और जो अनयूजफुल सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल यूरिया, वो आपको ट्रैवल कर जाए कलेक्टिंग डक्ट के बाद इन द फॉर्म ऑफ ए यूरिन हमारी बॉडी से ये रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? द डर्टी ब्लड कंटेनिंग, जो भी डर्टी ब्लड होता है कंटेनिंग, जिसके अंदर यूरिया, अमोनिया, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट होता है, तो उसी चीज को बोल रहा है कि द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। जो भी डर्टी ब्लड है उसके अंदर क्या मिलेगा हमको? वेस्ट मिलेगा। वेस्ट अमोनिया भी है, यूरिक एसिड भी है। यहाँ पे एग्जांपल लिया यूरिया के बारे में, ठीक है। तो द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया बाय रीनल आर्टरी इंटर द ग्लोमेरुलस। जो भी डर्टी ब्लड है, ठीक है, जो भी डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड कहने का मतलब उसके अंदर कंटेंट जो भी आपको नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिजोल्व है ब्लड में, जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, और भी एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये सब उसमें डिजोल्व होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड में डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड तक जो किडनी तक ब्लड को ले आने में हेल्प करता है उसका नाम होता है रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी का दूसरा नाम क्या होता है? बोलिए, किडनी आर्टरी। रीनल आर्टरी का दूसरा नाम क्या होता है? किडनी आर्टरी, जो ब्लड तक डर्टी ब्लड
या कंटामिनेटेड ब्लड किडनी तक ले जाने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो उसी चीज को बोल रहा है कि देखिए द डर्टी ब्लड कंटेनिंग, जो भी डर्टी ब्लड है कंटेनिंग, जिसके अंदर वेस्ट है यूरिया, डर्टी ब्लड कहने मतलब क्या, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व जैसे यूरिया, तो इसको किडनी तक ग्लोमेरुलस तक ले जाने में कौन का, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, जो आपको नेफ्रॉन का अपर पार्ट्स होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ब्लड कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस तक डर्टी ब्लड को ले जाने में जो हेल्प करता है उसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी हम लोग बोल सकते हैं। जब ग्लोमेरुलस में कंटामिनेटेड ब्लड आता है, डर्टी ब्लड, तो क्या करेगा ग्लोमेरुलस, बोलिए, उसको फिल्टर करेगा। जो भी अमोनिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये सबको फिल्टर करके बॉम्बेस कैप्सूल में दे देगा, ठीक है। तो द ग्लोमेरुलस फिल्टर दिस ब्लड, ग्लोमेरुलस का काम होता है कि फिल्टर करना ब्लड को। द ग्लोमेरुलस फिल्टर दिस ब्लड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, जब ये फिल्ट्रेशन करता है तो किस किस चीज को फिल्ट्रेशन करेगा, द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, यूरिया, ये सब सब्सटेंस को फिल्टर करता है। ग्लोमेरुलस का काम याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना है। तो ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंस है उस चीज को फिल्टर करेगा। तो क्या क्या सब्सटेंस मिलेगा उसके अंदर, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, यूरिया है, ये सब को फिल्टर करेगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्लड में। उसके बाद कहाँ जाएगा, बॉम्बेस कैप्सूल, फिर कहाँ एंटर करेगा, ट्यूब्यूल्स, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। बात को समझिएगा, ग्लोमेरुलस का काम होता है कि फिल्टर करना ब्लड को, जो उसके अंदर यूरिया, अमोनिया, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये सबको फिल्टर करेगा ये, ठीक है। फिल्टर करने के बाद ये आपको कहाँ पास होता है, बॉम्बेस कैप्सूल में। बॉम्बेस कैप्सूल के बाद क्या एंटर करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, आपको ट्यूब्यूल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। जब ट्यूब्यूल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में जाता है, जब ट्यूब्यूल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रैवल करता है, तो ट्यूब्यूल पार्ट के आसपास होता है एक ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज का काम होता है कि ट्यूब्यूल पार्ट से कुछ सब्सटेंस का रीएब्सॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा, when filtrate containing useful substance as well as waste product pass through the tubules, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, अमोनिया है, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट है, फिल्टर होने के बाद ट्यूब्यूल्स में आता है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स के आसपास होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। दूसरी चीज को बोल रहा है कि व्हेन फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है, ठीक है, जो भी आपको नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करेगा, कंटामिनेटेड ब्लड को फिल्टर करेगा, तो when filtrate containing useful substance as well as waste product pass through the tubule, जब waste product tubule से पास करता है, ठीक है, तो tubules के पास करेगा लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मोस्ट सॉल्ट एंड मोस्ट वाटर, etc reabsorbed in the blood। जब आपको ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है ब्लड को, जब जब ग्लोमेरुलस जो होता है बॉम्बेस कैप्सूल में मिलेगा आपको, एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्लड को फिल्टर करने के बाद ब्लड में क्या क्या है, अमोनिया, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट है, यूरिक एसिड है, ये सब को फिल्टर करके कहाँ देता है, बॉम्बेस कैप्सूल में। बॉम्बेस कैप्सूल के बाद ये ट्रैवल करता है ट्यूब्यूल्स पार्ट में, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। जब ट्यूब्यूल पार्ट्स में इंटर करता है तो ट्यूब्यूल्स के आसपास में होता है ब्लड कैपिलरीज। इस ब्लड कैपिलरीज का काम होता है कि ट्यूब्यूल्स पार्ट से कुछ सब्सटेंस को रीएब्सॉर्ब कर लेना। क्यों रीएब्सॉर्ब करता है, क्योंकि इसका बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है यूजफुल के लिए। फॉर एग्जांपल, ट्यूब्यूल पार्ट से ब्लड कैपिलरी जो एब्सॉर्ब करता है एमिनो एसिड को एब्सॉर्ब करेगा। एमिनो एसिड को क्यों एब्सॉर्ब करता है, एमिनो एसिड को इसलिए एब्सॉर्ब करता है क्योंकि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा। फर्स्ट सब्सटेंस तो ये एब्सॉर्ब करेगा। सेकेंड सब्सटेंस एब्सॉर्ब करेगा आपको, ये वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, रीएब्सॉर्ब करेगा आपको ब्लड कैपिलरी ट्यूब्यूल्स पार्ट से। क्यों एब्सॉर्ब करता है, बॉडी का डिहाइड्रेशन नहीं हो इसलिए एब्सॉर्ब करता है। फिर आपको एब्सॉर्ब करेगा ग्लूकोज को, कुछ सॉल्ट को एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब ये सब चीजों को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज जो होता है
ब्लड कैपिलरीज में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि ट्यूब्यूल्स पार्ट को दे देता है। बात समझिएगा, जब ट्यूब्यूल पार्ट में वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट आता है तो ट्यूब्यूल्स के आसपास होता है ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज जो होता है, जो ट्यूब्यूल्स पार्ट से कुछ यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर और सॉल्ट को, ठीक है। ये कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करता है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज की अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट अपना ट्यूब्यूल्स पार्ट में दे देता है। समझ में आया? ये ट्यूब्यूल पार्ट्स में ब्लड कैपिलरीज देगा, फिर ये ट्रेवल करेगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये फिर ट्रेवल करके यूरेथ्रा के थ्रू एक येलोइश फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से ये रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी फिल्ट्रेट हुआ है कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, वो ट्रैवल करता है ट्यूब्यूल्स पार्ट में। ट्यूब्यूल पार्ट में कुछ चीजों का रीअब्सॉर्ब होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, ठीक है, किस तरह से आपको ये पूरा मैकेनिज्म पास आउट होगा। जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो वहां पे ट्यूब्यूल पार्ट्स भी दिखेगा आपको और ग्लोमेरुलस भी, ये ट्यूब्यूल पार्ट्स भी दिखेगा आपको और उसके आसपास ब्लड कैपिलरीज भी दिखेगा। यही का मैकेनिज्म समझना है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट याद रखने वाला कौन सा बात है, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल पूछेगा कि ब्लड में हमेशा वेस्ट मटेरियल क्या रहता है, तो द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल्स। यानी ट्यूब्यूल्स में जो वेस्ट मटेरियल जो रहता है उसका नाम क्या है आपको, यूरिया। यूरिया जो होता है, यूरिया भी होता है आपको, यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है, ठीक है, मगर एग्जाम्पल दिया सिर्फ यूरिया का है। इट डज नॉट गेट, क्यों होगा रीएब्जॉर्ब, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है तो इसलिए इसका रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। डर्टी ब्लड को, जो भी कंटामिनेटेड ब्लड को किडनी तक ले जाने में हेल्प करता है उस आर्टरी का नाम क्या है, रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है इसको किडनी आर्टरी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करेगा, जो भी ब्लड आया कंटेमिनेटेड ब्लड या डर्टी ब्लड जिसके अंदर एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट और अमोनिया है, यूरिक एसिड, ये सब फिल्टर करके बॉमन्स कैप्सूल में देगा, बॉमन्स कैप्सूल से फिर ट्यूब्यूल पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। ट्यूब्यूल पार्ट्स का कुछ मैकेनिज्म है जो याद रखना है। जब ट्यूब्यूल पार्ट्स में वेस्ट प्रोडक्ट ट्रेवल करता है तो उसके आसपास होता है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है कि ट्यूब्यूल पार्ट से कुछ सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को और वाटर को, और ब्लड कैपिलरीज भी अपना कुछ वेस्ट मटेरियल ट्यूब्यूल पार्ट्स में दे देता है। फिर ये वेस्ट मटेरियल इंटर करता है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर ट्रेवल करेगा पूरा किडनी के पाथवे में, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक येलोइश फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से ये सब्सटेंस रिलीज आउट हो जाएगा। याद रखने वाला मैकेनिज्म यहाँ पे है आपको, ट्यूब्यूल्स पार्ट में किस सब्सटेंस का रीअब्सॉर्ब होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है क्यों रीअब्सॉर्ब होता है। हम तो बता दिए कि क्या क्या यूज होता है इसका आपको, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म था आपको अभी तक कहाँ तक पढ़े, ट्यूब्यूल पार्ट्स तक, ठीक है। ट्यूब्यूल पार्ट्स में देखें क्या क्या हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखें कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा आपको, ठीक है। और इस टॉपिक में, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है समझने में, ठीक है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत या किस भी टॉपिक पे देखना चाहते हैं वीडियो, नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में। अब तक हम देखें क्या किडनी क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, यूरेटर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरेथ्रा क्या करता है, ग्लोमेरुलस किसको बोलेंगे, बॉमन्स कैप्सूल किसको बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स किसको बोलेंगे, ठीक है, ये सब देख चुके हैं। अब कुछ पार्ट बचा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, only the waste substance urea, some unwanted salt, excessive water remains behind in the tubules। tubules के पास क्या हो रहा था कि जब ग्लोमेरुलस आपको फिल्टर कर रहा था ब्लड को, जो कंटामिनेटेड ब्लड है, डर्टी ब्लड किडनी तक जो लेके आने में हेल्प करता है, रीनल आर्टरी, जिसको किडनी आर्टरी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो था ग्लोमेरुलस एक बोमेंस कैप्सूल में कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिल्टर करता है ब्लड को। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है
वो आपको बोमन्स कैप्सूल से आपको ट्यूब्यूल्स पार्ट में ट्रेवल करता है। जब ट्यूब्यूल पार्ट में ट्रेवल करता है तो ट्यूब्यूल्स के आसपास होता है बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज। ट्यूब्यूल्स के आसपास होता है ब्लड कैपिलरी। ट्यूब्यूल्स से कुछ पार्ट को, ट्यूब्यूल्स से कुछ सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करता है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है और वाटर है। ये सब सब्सटेंस को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज अपना वेस्ट प्रोडक्ट ट्यूब्यूल्स पार्ट में दे देता है। जब ये ट्यूब्यूल पार्ट्स कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर आपको यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरेनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा फिर यूरिन के फॉर्म में ये रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो वेस्ट सब्सटेंस जैसे होता है यूरिया है और सम अनवांटेड सॉल्ट हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया, ये सब ट्यूब्यूल्स में हमेशा रहता है आपको, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स ट्रेवल करता है, ये आपको ट्यूब्यूल से वेस्ट प्रोडक्ट ट्रेवल करता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो कुछ अनवांटेड सब्सटेंस होता है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि ट्यूब्यूल्स पार्ट्स में आपको रहता ही रहता है, ठीक है, जिसका नाम है यूरिया है, एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, ये हमेशा ट्यूब्यूल्स पार्ट में रहता ही है। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल ऑफ ए नेफ्रॉन इज ए यूरिन। जब ब्लड कैपिलरीज अपना जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड, वो आपको ट्यूब्यूल पार्ट को देगा और ट्यूब्यूल पार्ट से कुछ सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक्सचेंज होने के बाद ये जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ट्रेवल करता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये यूरिन आपको फिर यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि जो भी लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन ट्यूब्यूल नेफ्रॉन होता है, ट्यूब्यूल्स पार्ट में जो ट्रेवल करता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। द नेफ्रॉन कैरी द यूरिन। नेफ्रॉन जो होता है कैरी करता है यूरिन को कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ जाएगा? ये यूरेटर में जाएगा। समझ में आया? ये जो नेफ्रॉन जो होता है, बहुत सारा नेफ्रॉन मिलकर किडनी का सेल बनाता है आपको। तो नेफ्रॉन जो होता है कैरी करता है यूरिन को, ठीक है। किसको कैरी करेगा? नेफ्रॉन जो होता है आपको कैरी करेगा यूरिन को। कैरी करने के बाद ये आपको यूरेटर में जाएगा। फ्रॉम द यूरेटर, यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा? यूरिन पास करता है आपको यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरेटर के बाद ये पास करता है आपको यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है कि यूरिन को स्टोर करना। जब पूरी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद उसको डिसाइड करेगा कि उसको पास आउट होना है कि नहीं होना है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है तो यहाँ से जो पास आउट करता है यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू इसको क्या कर देंगे? रिलीज आउट कर देंगे, जिसको बोलते हैं क्या? मिक्सचुरेशन। तो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिन पास करता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। अल्टीमेटली पास आउट द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का रिलीज आउट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन, ठीक है। देखिए ह्यूमन का जो यूरिन है तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमको? तो ह्यूमन का जो यूरिन है उसके मिलेगा सम सॉल्ट मिलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारा सब्सटेंस मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें? यूरिक एसिड मिलेगा। तो ह्यूमन का जो यूरिन है उसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिलता है, जैसे सॉल्ट मिलेगा, सम सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, आपको वाटर मिलता है, सम सॉल्ट मिलता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिलेगा इसमें, ठीक है, और कुछ आपको यूरिक एसिड मिलेगा। तो ह्यूमन का जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। ह्यूमन का जो यूरिन है यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट होगा। तो यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट होता है जिसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन। तो जब यूरिन जब पास करता है तो उसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिलता है, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट किसको बोलते हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारा सब्सटेंस आपको यूरिन में मिलता है। तो कुछ चीजों को याद रखिएगा, जब ट्यूब्यूल से वेस्ट प्रोडक्ट ट्रेवल करता है कलेक्टिंग डक्ट में तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये जाता है आपको
यूरेटर में, यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए यूरिन का स्टोर होता है। जब पूरी तरीके से यूरिन फिल हो जाता है तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। ब्रेन तक ये जो सिग्नल जाता है उसके बाद फिर ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा कि रिलीज आउट करना है कि नहीं करना है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचुरेशन। ठीक है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोर होता है इसका कंट्रोल आपको ब्रेन के पास रहता है। ठीक है, ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है। ऐसे ब्रेन तो सारे एक्टिविटी को, हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। तो किडनी का जो यूरिन का जो पाथवे है वो पूछ सकता है एग्जामिनर, कैसे कैसे पाथवे करता है आपको। सबसे पहले किडनी क्या करेगा, आपको यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। फिर यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद कहाँ जाता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा, ये यूरेथ्रा। तो ये यूरिन का पूरा पाथवे है जो कि याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि किडनी में जो यूरिन का जो फॉर्मेशन करता है तो उसका पाथवे क्या है। तो सबसे पहले किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा, यूरिन को फॉर्मेशन करेगा, फिर उसके बाद यूरेटर तक जाता है। ये किडनी यूरिन को फॉर्मेशन करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है, इसको ले जाने में हेल्प करता है यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर होता है, फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, ये पास आउट हो जाएगा। जब पूरी तरीके से इसमें फिल हो जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, वो पास आउट हो जाएगा। तो किडनी है, उसके बाद यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है। ये पाथवे होता है यूरिन का, इसको आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है यूरिन, पूरा मैकेनिज्म क्या है। अभी तक जो देखे हम लोग पूरा देखें कि किडनी का काम क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के बारे में देखें हम लोग क्या काम होता है, वेरियस मैकेनिज्म के बारे में देखें, सब देख ले। इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी होता है यूरिन का वो देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो आपको टॉपिक होगा कि एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जो एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स में किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से स्टोर होता है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखना है आपको। ठीक है, कि ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ट्यूब्यूल्स में किस तरह से एक्सचेंज होता है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या ट्रेवल करता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब मैकेनिज्म को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट को लेके। ठीक है, अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।